एवरीवन, आप सभी को गुड आफ्टरनून और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और ये हमारा चैनल है। मैं जब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करी थी तब मुझे पहले से बहुत बचपन से मुझे अच्छा लगता था वीडियो बनाना। तो मैं सोचती थी कभी तो बनाऊँगी, बट ये हो नहीं पाता था। कभी काल बनाती थी तो फिर छोड़ देती थी, तो फिर नहीं बनाती थी। और आज मैं बताऊँगी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमारी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और कैसी है अब। सो मैं बात करती हूँ अपनी 12th क्लास की। जब मैं 11th में थी तब हमने बायो ले लिया था। मम्मी का कहना का था कि तुम्हें बायो लेना है और एक मतलब डिग्री ले लेना है। तो बायो में हमें कुछ आता नहीं था, तो मैं ज़बरदस्ती मेरी एडमिशन करवा दी गई थी। तो ठीक है, ले लिए हम। उसके बाद से हमारी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो थी। मेरा मार्क्स में टेस्ट हुआ तो मार्क्स बहुत कम आया, लेकिन अगली बार मुझे इंसल्ट सा फ़ील हुआ कि मैं अगर एडमिशन तो हो गया है, अब इसी पे ही रहेगा तो क्यों ना मेहनत तो करना पड़ेगा, वरना फिर यही बेइज्जती झेलते रहो 5 नंबर 10 नंबर। तब हम पढ़ना स्टार्ट किए, उसे ज़्यादा टाइम देने लगे और रिवीजन करने लगे। सो बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसे ही ज़्यादा टाइम देती थी, पढ़ती थी, तो फिर उनकी लैंग्वेज से अच्छा लगता था। तो फिर इस तरह से मेरा बायो में ज़्यादा रुझान हो गया। और उसके बाद बात करते हैं, जब 12th में आया तो मेरे पापा की डेथ हो गई और उस टाइम मैं टूट गई थी। तो फिर उस टाइम कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं सोच नहीं पा रही थी कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू होगी और कैसे होगी। तब फिर हमने सोचा कि ठीक है, जैसे तैसे हमने 12th का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद दिक्कतें आ गई थी। कोचिंग वोचिंग नहीं जा पा रही थी। 12th में हमने कोचिंग लिया था, उसके पहले कोचिंग नहीं लिया था क्योंकि 12th का एग्ज़ाम था, तो फिर थोड़ा डर लग रहा था, तो फिर नहीं गए। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे डर लग रहा था क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी बिल्कुल। 5 से 6 महीने कहीं कुछ नहीं किए थे, ना पढ़े थे, ना कुछ भी नहीं, केवल रोती थी। तो फिर दिक्कतें आ गई आँखों में और फिर मेरी स्टडी वहीं पे रुक गई थी। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा रिज़ल्ट आ गया और उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया और मुझे उम्मीद था क्योंकि मैंने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था और 1 महीने भी मैंने अच्छे से पढ़ाई किया था एग्ज़ाम के टाइम पे, तो निकल गई, एग्ज़ाम अच्छे से निकल गया। फिर उसके बाद आते ही जैसे ही मैंने 12th को पास किया, फिर आती है बात कि अब क्या होगा, कैसे तैयारी होगी। फिर मैं सोचने लगी कि क्या करूं। और जानते हैं कि मेरे जिसके किसी भी लड़की के या फिर पिता नहीं होते हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं। तब मैंने सोचा कि क्या करें, कैसे करें। तब मुझे ये तो था कि मैं पढ़ाई करूँगी चाहे जैसे भी करके, क्योंकि मैंने ये बचपन में 2 क्लास 2 में मैं देखी थी और तभी से मैं प्रभावित थी और अभी तक मेरा यही था कि मुझे वही बनना है। तब मैं आई, उसके बाद से फिर अपना अ, कहने लगी। तो मेरी दीदी थी, उन्होंने मम्मी से भी, तब उन्होंने कहा ठीक है और करो फिर। तब मैंने कुछ पैसे थे, हमें लगते हैं 2 से 3 हज़ार, मैंने एनसीईआरटी को मंगा लिया और पहले मैप को मंगाया, उसके बाद दोनों को ऑर्डर किए थे लेकिन वो मैप पहले आ गया, तो मैप पहले आ गया। उसके बाद से फिर मैं एनसीईआरटी को मंगाया घर पे ही। उसके बाद से फिर एनसीईआरटी और मैप दोनों रखे। उसके बाद से फिर 1,000 हमें मिला। फिर उसके लिए मैं स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को मंगाए। फिर ये 2 बुक आ गई। उसके बाद से मैंने कोई बुक नहीं मंगाया। फिर हाइलाइटर बस मंगाया था और पेन मंगाया था और कॉपी मेरे पास 12th की जो भी बची थी 2 एक वही थी। फिर मैंने प्लान कर लिया कि मैं अपने है ना गाँव से थोड़े दूर पे 50 से 60 किलोमीटर के जो भी चौराहे हैं वहाँ से मैं रह के तैयारी करूँगी, ताकि मम्मी का भी ख्याल रख पाऊँ और आती जाती रहूँगी। और कॉलेज का एडमिशन वहीं से हो गया था, गाँव के पास से ही। तब इतना मतलब कंफर्म नहीं था, जैसे रिजल्ट निकला वैसे एडमिशन हो गया। तब होने के बाद से फिर मैं सोची कि और अब चलना चाहिए वहाँ पे। तब बुक्स लेने के बाद 15 से 20 दिन उसके बाद से हम लोग आए, मम्मी और हम, फिर यहाँ पे अपना एनसीईआरटी और वही लेके आए थे। इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं था, ना पीवाईक्यू था, ना कुछ भी नहीं था। बस केवल मेरे पास फ़ोन था और कुछ भी नहीं था मेरे पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर अपनी एनसीईआरटी को स्टार्ट किया। फिर जैसे तैसे करके पीवाईक्यू का बुक्स मैंने मंगाया। उसके बाद से उसके आने के बाद से फिर मैंने जैसे आज लाइव में दिखाया है, फिर ऐसे देखती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और उसके बाद से
अंकल हैं, मैं उनसे गाइड नहीं कर पाई वो क्योंकि डर लगता है अपने से बड़ों। फिर हमने डर को निकाला। उसके बाद से फिर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा और पीवाई को देखी और सिलेबस को मैंने पाठ्यक्रम जो है उसे मंगाया दृष्टि का। सो बहुत हेल्प मिला और आज मेरी इस लेवल पे हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया है। तो मैं यही कहूँगी सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, आप लोग उससे मत होइए, घबराइए नहीं और जो भी होता है मैं मानती हूँ कि अच्छे के लिए होता है। और उस टाइम पे लग रहा था कि लगता है अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई मतलब सपोर्ट में या फिर कह लीजिए कि किसी से मैं मांग भी तो नहीं पाती ना, किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं लोग। तो फिर ऐसे था, बस इतना था कि पढ़ाई तो करनी है, अपने सपने को तो पूरा करना है और भले नहीं रहे पापा तो फिर ऐसे नहीं रहना है और अपने जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है, उसके लिए मेहनत करना है। जो होना था वो तो हो गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया और लगातार आज भी लगातार लगी रहती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास दुःख नहीं है, ऐसा नहीं है मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास सब कुछ हो जाता है, मेरे खुद करना रहता है हर चीज़ें और डेली पढ़ती हूँ। और बस यही है कि देखिए उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, आप अपने निरंतरता को बनाए रखिए और ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए। अपनी कमी को देखिए, उस पे अपने कमी को निकालिए और काम करिए। मैं तो यही कहूँगी, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। और ये रहा मेरा छोटा-सा जो भी कह लीजिए स्टोरी था। स्टोरी तो बहुत बड़ा है, मैं किसी दिन शेयर करूँगी। तो चलिए, आप लोग का कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं तो सारे बुक्स एक बार में लीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक बार में ले लीजिए, जिस तरह से आपको ज़रूरत पड़ती जाए उस तरह से आप ले लीजिए। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बड़े शहर में जाइए, आप अपने छोटे से शहर से, गाँव से भी तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाइए। आज हमें अपनी मम्मी का भी ख़्याल रखना रहता है और खुद का भी। तो इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे दूर नहीं जाना है और यहीं से तैयारी करनी है। बस आप सभी को इस ब्लॉग को ज़्यादा मतलब वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी और बहुत छोटा-छोटा करके बताई हूँ, लेकिन ये पूरे 3 साल की जर्नी है और बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। तो चलिए ठीक है, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।